स्टूडेंट्स, आज हम लोग मार्केंसिया जो ब्रायोफाइटा का एक जीनस है, इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मार्केंसिया में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वह दोनों तरीके से होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इसमें देखने को मिलता है। अब हम लोग बारी बारी से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब हम लोग देखते हैं कि मार्केंसिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो मार्केंसिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह 3 तरीके से होता है। सबसे पहला है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके। तो बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि डेथ एंड डिके यानी कि मर जाना, खराब हो जाना। तो इसका जो मार्केंसिया का जो थैलस होता है, इस थैलस जो होता है वह डाइकोटमस होता है। तो डाइकोटमस का मतलब ये हो गया कि इसमें एक पॉइंट से 2 ब्रांच निकलते हैं। तो इसमें एक एपिकल नोच होता है, ये इसी एपिकल नोच से जो है 2 ब्रांच निकलते हैं। यहाँ से एक ब्रांच निकला, एक इधर ब्रांच निकला। तो जब ये थैलस पुराना हो जाता है, तो थैलस पुराना होने के बाद यह नीचे से खराब होना शुरू होता है, यानी कि पहले राइजॉइड खराब होता है जो सरफेस से अटैच है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है सो थैलस खराब होना शुरू हो जाता है। ये खराब होते होते ये पहुंच जाता है कहाँ, एपिकल नोच के पास। जब एपिकल नोच के नीचे का सभी भाग जो है सो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तब यहाँ पर एपिकल नोच तक जब पहुंच जाता है तो ये जो है सो दोनों ब्रांच जो है सो अलग हो जाते हैं। और दोनों ब्रांच जब अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक ब्रांच जो है सो नए थैलस को फॉर्म कर लेता है, नया थैलस बना लेता है, वह है एडवेंटिटियस ब्रांच। तो एडवेंटिटियस ब्रांच में क्या होता है कि इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें जो ये मिड रिब होता है, ये जो मिड रिब है, इस मिड रिब के नीचे राइजॉइड्स रहता है। तो इस मिड रिब से जो है एडवेंटिटियस ब्रांच निकलता है, यानी कि यहाँ से जो है एडवेंटिटियस ब्रांच का फॉर्मेशन होगा। मिड रिब से ये एडवेंटिटियस ब्रांच निकला। अब ये जो ब्रांच होगा, ये मिड रिब है, और ये जो ब्रांच होगा यदि किसी कारण से मिड रिब से टूटकर अलग हो जाता है तो यह नए थैलस का निर्माण है। मार्केंसिया का जो तीसरा प्रोसेस है वह है बाइगेमा। तो बाइगेमा में क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्केंसिया का जो थैलस होता है, उस थैलस में जो मिड रिब होता है, ये मिड रिब है, इस मिड रिब पर जो है सो एक कप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को जो है सो गेमा कप कहा जाता है। इस गेमा कप के अंदर बहुत सारा जो है सो गेमा भरा हुआ रहता है। सारे गेमा जो है स्टॉल के द्वारा इसके अंदर जो है सो जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम इसमें से एक जो है सो गेमा को बाहर निकाले तो उस गेमा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस गेमा के अंदर कुछ वायल सेल्स, बहुत अधिक मात्रा में वायल सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ जो है सो क्लोरोप्लास्ट सेल पाया जाता है, और कुछ जो है सो राइजॉइडल सेल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सेल और कुछ जो है सो राइजॉइडल सेल पाया जाता है। और यहाँ पर जो है सो नोच होता है, ये नोच है। तो क्या होता है कि जब यह गेमा जो है पानी को अवशोषित कर फूल जाता है, तो फूलने के बाद यह कप से जो है सो टूट कर बाहर निकल जाता है। ये टूट कर बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद इसमें जो राइजॉइडल सेल है, वह राइजॉइडल सेल जो है सो क्या होगा कि राइजॉइड को फॉर्म कर लेगा। जैसे ही जो है सो ये गेमा जो है सो बाहर निकलेगा, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, किसी सरफेस से जाकर अटैच हो गया, सरफेस पर गिर गया, तो वहाँ पर जो है सो राइजॉइडल सेल क्या करेगा, वह राइजॉइड को फॉर्म कर लेगा। और उसके बाद इसका जो नोच है, यहाँ से जो है सो नए ब्रांच का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा कि गेमा के द्वारा एक नया कंप्लीट थैलस का निर्माण हो जाएगा। तो मार्केंसिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वह ऊगेमस टाइप का होता है।
ओगेमस का मतलब ये हो गया कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमेट्स को फॉर्म करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करता है। तो मार्केंसिया में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह है एंथ्रीडियोफोर, और एंथ्रीडियोफोर जो है सो एंथरजॉइड्स जो मेल गैमेट्स है उसका निर्माण करता है। और इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह है आर्किगोनियोफोर, जो कि फीमेल गैमेट्स एग का निर्माण करता है। मार्केंसिया का जो थैलस होता है वह डाइसियस होता है। डाइसियस का मतलब ये हो गया कि मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है। मेल थैलस के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और फीमेल थैलस के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथ्रीडियोफोर, और एंथ्रीडियोफोर में मेल गैमेट्स एंथरजॉइड का डेवलपमेंट होता है। तो ये सब कुछ किस प्रकार से होता है इसको अब हम लोग देखते हैं। तो ये जो है एक मेल थैलस है, मार्केंसिया का एक मेल थैलस है। इस मेल थैलस के ये यहाँ पर जो है सो एपिकल नोच है, ये एपिकल नोच है, क्योंकि एपिकल नोच से ही कोई भी चीज़ ग्रो करता है। तो एपिकल नोच से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ किया। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टॉल्क बोलते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जाकर डिस्क बना देती है। ये डिस्क बन गया, और इस डिस्क के अंदर 4 से 8 लोब्स पाए जाते हैं, और 4 से 8 इसमें लोब्स हो गए, और प्रत्येक लोब्स के अंदर बहुत सारा एंथ्रीडिया पाया जाता है। ये जो है सो एंथ्रीडिया है। इस तरह का बहुत सारा एंथ्रीडिया एक लोब्स के अंदर मौजूद होता है। अब एंथ्रीडिया का डिटेल देखिए। तो ये अगर मान लीजिए कि लोब्स के अंदर हमने एक एंथ्रीडिया को बाहर निकाला, तो ये कुछ इस तरह का होता है। एंथ्रीडिया में बाहर में जो है सो, बाहर से अगर देखें तो बाहर में एक सिंगल लेयर है। इस सिंगल लेयर को जो है सो हम लोग जैकेट बोलते हैं। इस जैकेट में ऊपरी भाग में यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है, छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को हम लोग ऑस्टियोल कहते हैं। जैकेट के निचला जो लेयर होता है इसको हम लोग एंथ्रीडियन वाल कहते हैं। इस जैकेट के नीचे जो लेयर होता है उसको हम लोग एंथ्रीडियन वाल कहते हैं, और इसमें बहुत सारा जो है सो एंथ्रीडियन चेम्बर पाया जाता है। और इस चेम्बर के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है उस प्रोटोप्लाज्म में माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन होकर इसमें बहुत सारा स्पोर मदर सेल बनता है। क्या बनता है? स्पोर मदर सेल। इसमें बहुत सारा स्पोर मदर सेल बनता है, और ये नीचे जो है सो इसका स्टॉल्क है। अब ये जो स्पोर मदर सेल है, यही स्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड होकर ये एंथरजॉइड्स को बनाता है। एंथरजॉइड्स जो कि एक मेल गैमेट्स है। अब ये जो एंथरजॉइड्स होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड लाइक होता है, छड़ नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 फ्लैजला है, यानी कि ये बाइफ्लैजलेट होता है, और इसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम लोग मार्केंसिया में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्किगोनियोफोर, इस आर्किगोनियोफोर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो ये जो है एक फीमेल मार्केंसिया का थैलस है, और इस थैलस में यहाँ पर एपिकल नोच है। तो एपिकल नोच से जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये लगभग जो है सो 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जाकर जो है सो रोजेट शेप में चेंज हो जाता है, रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और इस रोजेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लगभग जो है 8 लोब्स पाए जाते हैं। कुछ मार्केंसिया की कुछ जातियों में जो है 10 से 15 लोब्स भी पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो है 8 लोब्स मौजूद है। प्रत्येक लोब्स के अंदर बहुत सारा जो है सो आर्किगोनिया मौजूद है, और यदि उस लोब में से एक आर्किगोनिया को हम बाहर निकाले, यहाँ से हमने एक लोब लिया और उस लोब में बहुत सारा आर्किगोनिया है, और उसमें से एक आर्किगोनिया को हम बाहर निकाले, इसका अगर हम डिटेल देखें
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर में जो है सो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस में एयर पोर मौजूद है, इसके नीचे जो है सो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है और यहाँ पर जो है सो बहुत सारे वायल सेल मौजूद होते हैं और नीचे जो है सो स्टॉल्क है, क्योंकि जितने भी आर्किगोनिया होते हैं वह सभी जो है सो लोब्स के अंदर स्टॉल्क से जुड़ा हुआ रहता है। और इस आर्किगोनिया के में यहाँ पर ये जो है ये आर्किगोनियम का डेवलपमेंट हुआ है। अब इस आर्किगोनियम को हम बाहर निकाल कर डिटेल से देखते हैं। तो आर्किगोनियम जो है ये सुराही लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म किया हुआ है, ये बिल्कुल सुराही नुमा है। इसमें ऊपर में जो है सो नेक सेल है और यहाँ पर जो है वेंट्रल कैनाल सेल है, ये ऊपर में नेक कैनाल सेल और यहाँ पर वेंट्रल कैनाल सेल, और इसी के बीच में जो है सो एग का डेवलपमेंट हुआ है। और यह जो एग है यह फीमेल गैमेट्स कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है कि जो एंथर जॉइड्स है, ये जो एंथर जॉइड्स है, जो मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट जो है सो आर्किगोनियम के पास पहुंचता है। आर्किगोनियम के नेक कैनाल सेल के ऊपर जो है सो कवर सेल होता है, इस कवर सेल से वह आकर चिपक जाता है और उसके बाद जो है सो इसका नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, ये सभी जो है सो खराब हो जाता है। खराब हो जाने के बाद इसमें से जो है मिसलिजीनियस सबस्टांस निकलते रहता है और ये जो मिसलिजीनियस सबस्टांस है यह एंथर जॉइड को, इस एंथर जॉइड को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस आकर्षण के कारण बहुत सारे एंथर जॉइड जो है सो इसी रास्ते से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा किसी एक के साथ ही होगा। तो ये एंथर जॉइड जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर पहले से जो है एग मौजूद होता है जिसके साथ वह फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बना लेता है और ये जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो है जायगोट बनने तक का प्रोसेस गैमेटोफाइट कहलाता है। अब ये गैमेटोफाइट आगे चलकर स्पोर्स को बनाएगा और ये जो पूरा प्रक्रिया होगा वह स्पोरोफाइट होगा। तो अब हम लोग इसके आगे की प्रक्रिया यानी कि स्पोरोफाइट कैसे होता है इसको देखेंगे। क्या होता है कि जायगोट डेवलप कर आकार में बड़ा हो जाता है और आकार में बड़ा होने के बाद यह डिवाइड कर 2 सेल बन जाता है। जायगोट डिवाइड कर 2 सेल बन गया। तो जो ऊपर वाला सेल है उसको हम लोग एपीबेसल सेल बोलेंगे और जो नीचे वाला सेल है वह हाइपोबेसल सेल कहलाता है। एपीबेसल सेल जो है सो एपीबेसल सेल एम्फीथीसियम और इंडोथीसियम को बनाएगा। एपीबेसल सेल जो है सो वह क्या करेगा, एम्फीथीसियम, यह बाहर का सिंगल लेयर का जैकेट होता है उसको फॉर्म करता है और इंडोथीसियम जो है सो अंदर का जो स्पोर्स है और इलेटर्स है उस स्पोर और इलेटर्स को बनाएगा। तो इलेटर्स क्या होता है कि इलेटर्स जो है ये बाहर से वातावरण से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्पोर्स को प्रोवाइड करता है, यानी स्पोर्स को देता है। उसके बाद ये जो हाइपोबेसल सेल है, हाइपोबेसल सेल क्या करता है कि ऊपर में जो है सो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको फुट कहा जाता है और फुट के नीचे जो है सो सीटा होता है और सीटा के नीचे कैप्सूल रहता है। कैप्सूल के अंदर जो है सो स्पोर और इलेटर्स है जो कि इंडोथीसियम के द्वारा बनाया गया है। जब यह मैच्योर कर जाता है तो इलेटर्स जो है सो यह धीरे धीरे सूखने लगता है और इसके सूखने से यह जो है सो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने से कैप्सूल के अंदर जो है सो क्रैक आ जाता है, यानी कि दरार आ जाता है और वह जो है सो फट जाता है और स्पोर्स जो है सो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे ये जायगोट हो गया, जायगोट जो है सो डिवाइड कर एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल बनाया। एपीबेसल सेल जो है सो एम्फीथीसियम और इंडोथीसियम बनाया। एम्फीथीसियम ये बाहर का जो है सो लेयर होता है, जो जैकेट लेयर होता है, जो जैकेट का फॉर्म करता है सिंगल लेयर, और इंडोथीसियम जो है यह स्पोर मदर सेल को बनाता है और स्पोर मदर सेल डिवाइड कर स्पोर को बनाता है और उसके बाद यह इंडोथीसियम इलेटर्स को भी बनाता है। तो इलेटर्स का काम क्या है, इलेटर्स का काम है कि वह इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर और स्पोर्स को प्रोवाइड करना, स्पोर्स को देना।
हाइपोबेसल सेल क्या करता है, यह एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फुट बनाता है। फुट के नीचे सीटा होता है और सीटा के नीचे कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल के अंदर जो है सो ये स्पोर और इलेटर्स मौजूद होते हैं। जब यह इलेटर जो है सूख जाता है तो सूखने से क्या होता है कि यह सिकुड़ जाता है और इसके सिकुड़ने से कैप्सूल में जो है सो क्रैक आ जाता है, दरार आ जाती है और वह कैप्सूल फट जाता है। कैप्सूल जब फट जाता है तो यहीं पर जो है सो क्या है कि स्पोर मौजूद होता है और यह स्पोर जो है सो बाहर निकल जाता है। स्पोर का जो आउटर सरफेस होता है वह रफ होता है। अब जो है स्पोर्स बाहर निकलकर पानी में आ चुका है, तो स्पोर्स का जो सरफेस होता है वह रफ होता है और ये जो है सो स्पोर पानी को वाटर को एब्जॉर्ब करके ये जर्म ट्यूब को फॉर्म कर लेता है। ये जर्म ट्यूब हो गया और इस जर्म ट्यूब में जो है सो लगातार सेल का डिवीजन होते रहता है और सेल डिवीजन होने से राइजॉइड और थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार से ये जो है सो एक छोटे से यंग थैलस को जन्म देता है।